हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपने जैसे कि थंबनेल में पढ़ा, मील का पत्थर साबित होगा ये समय 19 फरवरी से 6 मार्च। ये समय आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे हम समझेंगे। क्योंकि आपके जीवन में अभी आपने बहुत सारी समस्याएं झेली, क्योंकि आपने सुना होगा कि 11 फरवरी को शनिदेव अस्त हो चुके हैं और शनिदेव के अस्त होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। और 13 फरवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ और सूर्य कुंभ राशि में चले गए, जो कि शनि के साथ युति करके संघर्ष योग का निर्माण कर चुके हैं। तो इस समस्या से बचाने के लिए एक ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है जो मील का पत्थर साबित होगी आपके जीवन में। और कहना चाहिए जो समस्याएं, अब जैसे समस्याओं की बात की जाए तो संभव है इस समय आपको अब महसूस होना चालू हो गया होगा कि कहीं ना कहीं भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। आप कोई काम कर रहे हैं, वो काम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रुकावट, चाहे किसी भी तरह की रुकावट हो, वो आती है और काम पूरा नहीं हो पाता है। साथ में आय बाधित होना, जो इनकम के सोर्स थे वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहे हैं, रुक रहे हैं। इसके अलावा आलस, बहुत ज़्यादा आलस होना। आज जो काम करना है तो लगेगा कि आज नहीं, चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद करेंगे, परंतु करना तो है ही है, पर आलस की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं यदि आप कंपटीशन में हैं, ऐसा कोई काम करते हैं, जैसे मार्केटिंग के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत कंपटीशन होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी पराजय हो रही है। आप या कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर कंपटीशन है, वहाँ पर आपको हार देखने को मिल रही है। साथ में शत्रु बाधा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आए दिन बेवजह कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं थी, कोई ऐसे शब्द आपने नहीं बोले, आपने ऐसा कोई काम नहीं किया, उसके बावजूद भी शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कर्ज की स्थिति और रोग बाधाएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। और ये शनिदेव अभी लंबे समय तक अस्त में रहेंगे। खासकर इसे देखा जाए तो कुंभ राशि में है आपके भाग्य भाव में, जो कि भाग्य भाव में शनि का गोचर करना बाकी भावों से श्रेष्ठ होता है। परंतु यहाँ पर जो शनि अस्त हुए हैं और सूर्य के साथ युति बनके और संघर्ष योग बना, ये बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न किया। तो उसके लिए देखा जाए, अब जब हम जानते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कोई छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो या कोई भी जीवन में समस्या हो, तो जब एक रोग है तो उसका उपचार भी है। तो जहाँ समस्याएं एक ग्रह बना रहा है तो दूसरा ग्रह उससे बचाने के लिए आपका सपोर्ट करेगा। और मिथुन राशि वालों के लिए खासकर बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि प्रिय दर्शकों, बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और बुध 19 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जहां पर कुंभ राशि में सूर्य और शनि के युति से दुर्योग का निर्माण हुआ था, वहीं अब बुध के युति से राजयोग का निर्माण हो जाएगा, व्यापार योग का निर्माण हो जाएगा और बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा और एक त्रिग्रही योग भी बन जाएगा। तो देखा जाए तो ये दुर्योग को समाप्त करने के लिए ये दो राजयोग बने हैं। आइए समझते हैं ये जो राजयोग बने हैं इनका क्या रिजल्ट होगा और कैसे बुध आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे, आपकी कैसी हेल्प करेंगे। क्योंकि बुध आपके राशि से हैं, आपके लग्न से हैं, इसलिए बुध आपके जीवन में, यदि आप मानसिक टेंशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, आपके काम असफल हो रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन हो गया था, डिप्रेशन की स्थिति तक कई लोग पहुंच गए थे कि अब तो काम हो नहीं रहा है, तो अब क्या किया जाए। तो इस समय बुध आपके इस मानसिक टेंशन को दूर करने वाले हैं, साथ में आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे। और बुध भाग्य भाव में आके जहां शनिदेव भाग्य को कमजोर कर रहे थे, वहीं बुध भाग्य की वृद्धि करेंगे। और लग्नेश का भाग्य भाव में जाना अब अपने आप में एक बड़ा राजयोग का निर्माण हो जाता है। साथ में बुध आपके देखा जाए तो
जीवन में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके लग्नेश के साथ में सुखेश भी हैं। तो यदि आप अभी तक चाहते थे कि घर, गाड़ी, बंगला ये सब चीज़ें मैं प्राप्त कर लूँ, तो ये समय होगा 19 फरवरी से 6 मार्च के बीच में कि ये सब काम आप कर सकते हैं। खुद का घर लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या कोई भी गाड़ी, वाहन आदि से संबंधित काम करना चाहते हैं, तो इस समय आप कर सकेंगे। अब प्रिय दर्शकों, जो लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, अब जैसे कोई वकील है या जज है या आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, चाहे आप दुकान ही क्यों ना चलाते हों, तो कहीं ना कहीं पब्लिक से कनेक्टिविटी, पब्लिक के साथ डील होना, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो जो भी ऐसे काम हैं जहां पर पब्लिक का ज़्यादा महत्व होता, अब कहेंगे कि ऐसा कोई काम ही नहीं जहां पर पब्लिक का ना यूज हो, लोगों का ना यूज हो, परंतु यहाँ पर मैंने कहा कि जो पब्लिक से संबंधित, अर्थात जहाँ पर ज़्यादा लोग आपसे जुड़ते हैं, ऐसे कामों में आपको सफलता मिलने वाली है। जो राजनेता हैं, किसी भी पार्टी में काम करते हैं और पार्टी को कुछ लोग अब छोड़ के जा रहे थे, परंतु संभव है कि आपको कोई अच्छा पद दूसरी जगह प्राप्त हो जाए। साथ में प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बुध आपके जीवन में जहां पर आलस्य शनिदेव उत्पन्न कर रहे थे, वहीं पर ये आपको सपोर्ट करेंगे और आप बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ अपने कामों को पूर्ण रूप से कर सकेंगे। साथ में जो लोग सोशल मीडिया में वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस समय आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। चाहे आप फेसबुक में काम कर रहे हों, अपना पेज रन कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब में अपना चैनल चलाते हो या अन्य सोशल मीडिया जहां भी, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपकी ग्रोथ हो रही है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, बुध कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लाभ दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लिए ये मील का पत्थर साबित होंगे। और एक महत्वपूर्ण और भी बात है कि आपने तो ये सुन लिया कि चलो आपको कहीं ना कहीं बुध सपोर्ट करेंगे, परंतु कुछ जो समस्याएं हैं, जो सावधानियां हैं, उसे भी समझना जरूरी है। सावधानी क्या है? एक तो अब देखिए, कोई भी स्थिति बने, अब जैसे पानी बरस रहा है तो आपने छाता लगाया, तो क्या होगा? आप भीगेंगे तो है ही, परंतु कम भीगेंगे। तो इसी तरह शनिदेव भी अपना प्रभाव तो देने ही वाले हैं, परंतु बुध छाते का काम करेंगे। तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री नहीं हो जाना है कि बस अब मैं जो है तो फिर से आलस करना शुरू कर दूं। कर्म करना जरूरी है, क्योंकि कर्म प्रधान है विश्व करी राखा। कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी ग्रह स्थितियां सपोर्ट जब करती हैं तो हमें सफलता शीघ्रता से मिल जाती है। अपने वाणी में संयम जरूर रखिएगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और कोई भी काम आप अनलीगल तरीके से या शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो जल्दी के चक्कर में पता चला और भी बड़ा नुकसान हो गया, और भी ज़्यादा समय लग गया। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और साथ में अपनी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति जरूर चेक करिएगा कि बुध की क्या स्थिति है, आपकी लग्न या राशि की क्या स्थिति है। यदि बुध मजबूत अवस्था में है तो फिर आपको ये सब रिजल्ट देंगे और आपका सपोर्ट करेंगे, परंतु बुध कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, तो फिर ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे या तो बहुत कम मात्रा में मिल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली चेक करिए, या तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और आप अपने कुल देवी की आराधना करिए, या तो कुल देवी ना पता हो तो माँ जगदम्बा की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, और लिखने के साथ बोलना भी है। और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक जल्दी से जल्दी शेयर करिएगा, क्योंकि लोग शनि देव के प्रभाव से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, जिससे उनको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलना चाहिए कि ये जो समस्या है उसका कुछ समाधान भी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।